ये बेहतरीन वक्त है कि इस बात का जायजा लिया जाए कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मंशूर पेश किए हैं वो किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ है और दोनों ने आवाम के साथ जो कमिटमेंट दी है अपने मंशूर के जरिए किस हद तक रियलिस्टिक है। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। ये बेहतरीन वक्त है कि इस बात का जायजा लिया जाए कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों बड़ी सियासी जमातों ने जो मंशूर पेश किए हैं वो किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ है और दोनों ने आवाम के साथ जो कमिटमेंट दी है अपने मंशूर के जरिए वो किस हद तक अचीवेबल है, किस हद तक रियलिस्टिक है और किस हद तक वो फैलेसी है, किस हद तक सिर्फ नारे और दावे। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 10 नुकात को मंशूर का नाम दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जिसे बिलावल भुट्टो साहब ने वहाँ गड़ी खुदा बख्श में तकरीर करते हुए उसका ऐलान किया और कहा कि ये 10 नुकात जो हैं ये उनका मंशूर है। और जिसमें सबसे बड़ी बात जो सामने खुलकर आई वो ये थी कि वो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। दूसरी बड़ी बात ये थी कि वो 30 लाख घर बना कर देंगे और इसके अलावा जो एक और बड़ी बात तीसरी थी वो ये कि वो जो तनख्वाहें हैं उनको डबल कर देंगे। ये 3 बड़े नुकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने लेकर आई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी साहब का कहना है कि ये दरअसल उनका रोटी कपड़ा और मकान की ही एक दूसरी शक्ल है कि रोटी कपड़ा और मकान नहीं कहा गया, लेकिन जो आम आदमी की जरूरियात हैं, जो आम आदमी की ख्वाहिश है, उसको हमने अपने मंशूर की शक्ल दे दी है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो मंशूर पेश किया है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हम कोई ऐसा वादा नहीं करेंगे जिस पर अमल नहीं हो सकता। और नवाज शरीफ ने भी जो स्पीच की उनके बाद उसमें भी उन्होंने यही कहा कि मैंने इन्हें बार बार कहा है कि कोई ऐसी बात मंशूर में नहीं करनी है कि जिसको हम पूरा नहीं कर सकते। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत स्पेसिफिक रही है अपने मंशूर के अंदर ऐलानात करने में, अपने वादों में, और यूं कह सकते हैं कि उन्होंने क्लोज्ड एंडेड बात की है कि हम 300 यूनिट फ्री कर देंगे, हम 30 लाख घर दे देंगे, हम तनख्वाहों को डबल कर देंगे। जबकि नून लीग इसके बरक्स ओपन एंडेड बात करती नजर आई है और उसने लार्जर स्पेक्ट्रम में बात करने की कोशिश की है और अपने आप को किसी भी तरह महदूद करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि अपने ऑप्शंस को खुला रखा है। और जो नवाज शरीफ ने भी अपनी स्पीच में कहा कि इन्होंने ये कहा है कि हम 40 साल से जो महंगाई है पहले साल में 40% से 20% कर देंगे, फिर उससे अगले साल उससे भी कम कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि इस किस्म की बातें तो बहुत हुई है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। मिसाल के तौर पर उन्होंने तनख्वाहों के हवाले से ये कहा कि हम महंगाई के तनासुब से उसमें इजाफा करेंगे। उन्होंने जो सोलर बिजली के हवाले से या बिजली की सस्ते करने के हवाले से ये कहा कि हम कम आमदन वाले घरानों को सस्ते सोलर पैनल देंगे। फिर उन्होंने इसी तरह से खातीन पर और नौजवानों पर फोकस करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि हम हर सूबे में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मेडिकल सिटी बनाएंगे और ये कहा कि 62 और 63 को उसकी असल शक्ल में बहाल करेंगे और फिर ये कि नैप का खात्मा करेंगे और इस किस्म की दीगर बातें हैं। लेकिन जो मोटी मोटी बातें मैंने आपके सामने कही हैं उसमें अगर आप जरा जायजा लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि वो 300 यूनिट्स जो मुफ्त देगी वो दरअसल इस तरह से देगी कि ग्रीन पार्क्स लगाए जाएंगे, सोलर पैनल्स वहां पर इंस्टॉल होंगे, जो बिजली पैदा होगी वो हम 300 यूनिट तक फ्री कर देंगे। तो बात यह है कि आप कब हुकूमत बनाएंगे, कब ग्रीन पार्क के लिए जो फील्ड्स हैं वो मुख्तस होंगी, कब वहां पर सोलर पैनल इतनी बड़ी तादाद में लगेंगे
कि वहां से पूरे मुल्क के अंदर हर शहरी को 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। तो ये ऐसा नहीं है कि 12 फरवरी को आप अपना हल्फ लेंगे और 15 फरवरी से 300 यूनिट फ्री हो जाएंगे, ऐसा होता नजर नहीं आता। और जहां तक 30 लाख घरों का मामला है, तो ये वही नारा है जो एक वक्त में पीटीआई ने 50 लाख घरों का नारा लगाया था और हमने देखा 4 सालों में 50 लाख तो क्या 5 लाख घर भी नहीं बनाए जा सके। तो इस महाज पर भी ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग टर्म मंसूबे की बात कर रही है, कोई मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म मंसूबे की बात नहीं कर रही। हत्ता के सिंध के अंदर भी जो एक बदतरीन 2022 का सैलाब था, उसके बाद जो फॉरेन फंडेड और फेडरल गवर्नमेंट के जो फंड्स मिलने के बाद जो घर बनने थे, जो लोग बेघर हो गए थे, खुले आसमान तले पड़े हुए थे, उनको भी अभी तक घर मुकम्मल करके नहीं दिए जा सके। और जहां तक तीसरी बात है कि हम तनख्वाहें डबल कर देंगे, तो वो फिर ये है कि अगर इस वक्त 32,000 कम से कम तनख्वाह है, तो इसका मतलब है कि कम से कम तनख्वाह 64,000 हो जाएगी। तो 64,000 तो आज प्राइवेट सेक्टर में भी लेने जाएं तो आपको जान के लाले पड़ जाते हैं उन 64,000 को गिनते गिनते कि भाई हमें 64 पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। फिर हमने ये देखा कि बिलावल भुट्टो जिस हल्के से लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां जब उन्होंने कराची की और सिंध की खूबियां बयान की, तो वहां ये बैनर्स आवेजा हो गए कि हमें कराची नहीं लाहौर जैसा हल्का चाहिए। और फिर उसके बाद जब शैला रजा ने वहां जाकर कहा कि लाहौर क्या हम पूरे पंजाब को कराची जैसा बनाएंगे, तो लोगों ने उसका बहुत ठट्ठा उड़ाया, मजाक उड़ाया कि भाई आप क्या बातें कर रहे हैं। तो ये जो एक क्लोज एंडेड दावे और वादे किए गए हैं कि महदूद करके अपने आप को स्पेसिफिक करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो बातें की गई हैं, वो उसको किए हुए अब कम से कम 15 दिन गुजर चुके हैं और अवाम का जो तासुर है वो आपके सामने आ चुका है। यही वजह है कि नून लीग ने अपने मंशूर के अंदर स्पेसिफिक होने की बजाय जनरलाइज टर्म्स में बात की है और ये अपनी सारी की सारी जो गुफ्तगू है उसको इस एक जुमले में समेट दिया कि हम कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं अकेला नहीं, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि मुल्क के अंदर जो बड़े मसाइल हैं उनको खत्म कर दिया जाए। तो इस तनाजुर में दोनों मंशूरों में अगर एक मुवाजना किया जाए तो पता चलता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज रियलिस्टिक है, हकीकत के करीब तरीन है और अचीवेबल गोल्स की बात कर रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी तरह के दावे और वादे कर रही है जिस तरह 70 में रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात भूल चुकी है कि पंजाब के अवाम, तो कम से कम पंजाब के अवाम, वैसे तो पूरे मुल्क के अवाम कहा जा सकता है, लेकिन हम महताब एक स्टेटमेंट देंगे कि पंजाब के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोटी, कपड़ा और मकान का नारा मुस्तरद कर चुकी है। शुक्रिया।